नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर.के. सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी। जी दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी के सेकेंड शिफ्ट के प्रश्न। जी दोस्तों, सेकेंड शिफ्ट के जितने भी प्रश्न मुझे मिले हैं सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों अगर आज आपने एग्ज़ाम दिया है तो आप सेकेंड शिफ्ट या फिर फर्स्ट शिफ्ट का जो भी प्रश्न आपको याद है वो हमें बता सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8881949373। जी दोस्तों, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आपको जो भी प्रश्न याद है वो बता सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना है और जितने भी आपके फ्रेंड लोग हैं सबको वीडियो को शेयर कर देना है। तो अभी वीडियो को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न है, श्रीनगर और लेह को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो दोस्तों ये भी रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, सारे के सारे प्रश्न जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, तो आप लोग को वीडियो एनालाइज ज़रूर देखना है। चलिए यहाँ पे जोजिला दर्रा है, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे पूछा था खारे पानी का पीएच मान क्या है? दोस्तों खारे पानी का पीएच मान पूछा था तो ये 7 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे एक और प्रश्न पूछा था दोस्तों कि टूथपेस्ट का पीएच मान क्या है? तो टूथपेस्ट का जो पीएच मान होता है वो 10 होता है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आए थे या फिर नहीं। चलिए एक प्रश्न आया था कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? चलिए श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका जो संबंध है ये दूध से है। और श्वेत क्रांति को क्यों लाया गया? तो दोस्तों जो दूध का उत्पादन है उसको बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति को लाया गया था। दोस्तों श्वेत क्रांति को क्यों लाया गया? तो दूध की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए। और श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध से, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न पूछा था यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये न्यूयॉर्क में, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न जो कि रिपीट प्रश्न है, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न था भारत में नोटबंदी कब हुई? जी दोस्तों भारत में डीमोनेटाइजेशन कब हुआ था? तो दोस्तों 8 नवंबर 2016 को हुआ था। और दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, आपका एसएससी दिल्ली पुलिस में और आरआरबी रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है। चलिए एक प्रश्न है स्वीडन की राजधानी कौन है? दोस्तों स्वीडन का राजधानी का नाम बताना है तो स्टॉकहोल्म, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न पूछा था कि अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसमें क्या है, व्यक्ति का जीवन जो है, व्यक्ति को जीवन का अधिकार या फिर प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्राप्त है। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न है मलेरिया किससे होता है? दोस्तों मलेरिया किससे होता है? तो दोस्तों संक्रमित मादा मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। और दोस्तों मच्छर में जो जेंस होता है वो कभी नहीं काटता, उसके पास जो काटने वाला सूंड होता है यानी जो डंक होता है वो नर के पास नहीं होता है, केवल मादा के पास होता है। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न था सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये राजस्थान, आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस जगह पे स्थित है? तो जयपुर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक प्रश्न था एमएसपी किसके द्वारा तय किया जाता है? दोस्तों एमएसपी किसके द्वारा तय किया जाता है? तो ये तय किया जाता है सीएसीपी द्वारा। आप इसको हिंदी में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का भी कह सकते हैं, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ठीक है, अगर दोस्तों एमएसपी का फुल फॉर्म पूछेगा तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, जल्दी से कमेंट करके बताएं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को क्या बोलता है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक प्रश्न है भारत का पहला बैंक कौन था? दोस्तों भारत का पहला बैंक कौन था? तो दोस्तों भारत का जो पहला बैंक था वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इसकी स्थापना जो है 1770 में की गई थी, बाद में जो है 1832 में इसको बंद कर दिया गया। तो ये भी पूछ सकता है कि भारत के पहले बैंक, या फिर पूछ सकता है कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुई? तो 1770 में। बैंक ऑफ हिंदुस्तान को कब बंद किया गया? तो 1832, आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए यहाँ पे एक प्रश्न है, आईएसपी का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों आईएसपी का फुल फॉर्म क्या है। और दोस्तों अगर आपने एग्ज़ाम दे रखा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी प्रश्न याद है वो कमेंट करके या फिर हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर बताएं। चलिए यहाँ पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो जाएगा आपका राइट आंसर, आईएसपी का फुल फॉर्म। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न था, नेफ्ट यानी NEFT का फुल फॉर्म पूछा था, तो ये हो जाएगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। दोस्तों नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र आपका फुल फॉर्म हो जाएगा नेफ्ट का। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न है, चींटी के काटने पर हमारे शरीर में कौन सा अम्ल छोड़ा जाता है। दोस्तों जब चींटी काटती है तो शरीर में कौन सा अम्ल यानी कौन सा एसिड छोड़ती है हमारे शरीर में, तो फॉर्मिक अम्ल या फिर फॉर्मिक एसिड भी कह सकते हैं। तो दोस्तों इतने ही सारे प्रश्न मुझे मिले थे। अगर आपने एग्ज़ाम दे रखा है तो फटाफट जो भी प्रश्न आपको याद है वो कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप करके बताएं। चलिए चलते हैं और मिलेंगे ऑल शिफ्ट के एक वीडियो के ऊपर जिसमें फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट के सारे क्वेश्चन होंगे। तब तक आप लोग क्वेश्चन भेजते रहिए। जय हिंद।